मैं सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है, जो संस्कृत अनुवाद चल रहा है, जो आज का हमारा अनुवाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आप अगर इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो आप जीवन में कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से, मनोयोग से इसको देखें आप, और ये आपके आने वाले टाइम में बहुत आपको अच्छा सिद्ध होगा। और जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से भी यह है बहुत ही अच्छा है। इसलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। अब देखो, कल हमने जो कराया था आपको प्रथम पुरुष कराया था, प्रथम पुरुष के तीनों वचन हमने कराए थे। आज हम कराएंगे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के तीनों वचन कराएंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष के तीनों वचन कराएंगे। अच्छा, यहां पर मैं एक थोड़ी सी आपको बात बता देना चाहता हूं। क्या बात है? ये जो हम करा रहे हैं आपको, ये करा रहे हैं हम सर्वनाम से शुरू वाक्य करा रहे हैं। अब सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम का क्या मतलब होता है? हिंदी में भी होते हैं सर्वनाम, हिंदी में और संस्कृत में भी। तो सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम, है ना, सभी का नाम। अब सभी का नाम कैसे हो गया? इसमें सभी का नाम ये हो गया, जैसे मैं कहूं तुम सब आओ, और मुझे पता नहीं किसी का भी, तुम सब आओ, तो उसमें जितने भी बच्चे हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब हैं, तो उसमें जो भी नाम है सभी आ गए वो। ठीक है, किसी एक का नाम ने लिया कि मोनी इधर आओ, सोनू इधर आओ, रीता इधर आओ, गौरी इधर आओ, तो सब के नाम नहीं लेकर के मैंने बोल दिया तुम सब इधर आओ। तो सर्वनाम मतलब सभी का नाम। तो इसलिए मैं सर्वनाम से आपको ये पढ़ा रहा हूं। अगर ये आपने सीख लिए तो कभी भी जीवन में आप इसको नहीं भूल पाएंगे। देखो, अब हमने जैसे पहला था हमारा पटसी पठतः पटसी पठतः पठथत। ठीक है, तो पटसी हमारा क्या हो गया? एक वचन। पठ ठह ये हमारा द्विवचन। और उसके बाद में पठ ठह ये हमारा हो गया बहुवचन। पुरुष कौन सा चल रहा है? हमारा पुरुष चल रहा है मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष चल रहा है? मध्यम पुरुष। और काय के वाक्य हम बना रहे हैं? वाक्य बनाना सीख रहे हैं पठ धातु के। लकार है हमारा लट लकार वर्तमान काल। अब पहला वाक्य देखो, हम यहीं से लेंगे, बहुत आसान, अच्छे से सीखना इसको। जैसे ये मध्यम पुरुष है तो ये आ जाएगा हमारा तुम, यहां पर लिखेंगे तुम पढ़ते हो। ठीक है, और कल मैंने आपको सर्वनाम लिखाए थे तुम कौन से काल का वाक्य हो गया? वर्तमान काल का। ठीक है, तुम की संस्कृत क्या होती है? तुम की होती है त्वम। अब देखो, हमने यहां पर ये अनुस्वार लगा दिया, या तो ये अनुस्वार लगा दो या फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, ये हलंत लगा देंगे। दोनों एक ही बात है, कुछ भी एक हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा त्वम। क्या है? देखो, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया क्या है इसकी? है पठसी, यानी कि पढ़ने का काम कर रहा है। त्वम पठसी, ये हमारा वाक्य बन गया। इतना वाला ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन में। दूसरा वाक्य देखेंगे हम मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो तुम पढ़ते हो, एक वचन में आ गया तुम पढ़ते हो, मतलब कि इससे ये हो रहा है कि तुम माने एक को संकेत किया जा रहा है ना। अब आ जाएगा द्विवचन है तो दो आएंगे, तुम दोनों पढ़ते हो, तुमसे शुरू होगा ये भी, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये आ गया। अब तुम दोनों पढ़ते हो, कौन सा? हमारा मध्यम पुरुष चल रहा है। तुम दोनों क्या संस्कृत होगी? तुम दोनों की हो जाएगी युवाम। ये होगी तुम दोनों की संस्कृत युवाम। यहां पर हमने हलंत लगा दिया, और फिर इसकी क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ने की। पठ थह, यहां पर आगे विसर्ग हमारे। ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। इसी तरीके से अब हम आएंगे, तुम के वाक्य चलनी है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हैं। अब आ गया हमारा बहुवचन। अब देखो, दो तक हम आ गए, अब आ गया हमारा बहुवचन। बहुवचन में होते हैं दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तुम सब, बहुत सारे आगे, तुम सब क्या जाएंगे यहां पर? तुम सब। तीसरा हमारा सेंटेंस हो गया ये, तुम सब क्या करते हो? पढ़ते हो। पढ़ने की क्रिया हम चला रहे हैं। ठीक है, तुम सब पढ़ते हो। अब देखो, तुम सब की संस्कृत क्या होगी? देखो, इसमें बहुवचन में क्या होगी? यूयम। तुम सब की संस्कृत यूयम, तुम सब की संस्कृत होगी यूयम। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो क्या आ गया यहां पर? पठ थ, ये हो गया हमारा वाक्य, यूयम पठ थ। तो अब हम इन्हें इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे पटसी है हमारा,
पटसी है, तो पटसी में आपने पूछ लिया कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है। अगर आपको याद है तो इसमें मध्यम पुरुष हो गया और एक हो गया हमारा इसमें वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो आप ये सारा चार्ट याद कर लेना। पटसी, इसके नीचे मैंने त्वम लिखा है, फिर तुम लिखा है। तुम यानी कि त्वम की संस्कृत है तुम, ऐसी पट थ, इसकी संस्कृत होगी युवाम, इसकी हिंदी होगी तुम दोनों। पट थ, इसकी संस्कृत युयम और इसकी हिंदी हो गई तुम सब। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों की समझ में आ गए होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय, अपना सुझाव अवश्य लिखना। जय हिंद,